आदित्य क्लासेस सी टेट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको पास करने के 9 मंत्र बताऊंगा आपको सी टेट पास करने के 9 मंत्र। जैसा कि आप देख रहे होंगे चैनल में 1 से लेकर 9 मंत्र आपको मुझे बताना है और ये सभी मंत्र समझ लीजिए जो मैं करके सीखा हूँ। जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक थे, किलपैट्रिक का जो लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत था उस हिसाब से बता रहा हूँ। जीन पियाजे के समझ लीजिए जो संज्ञानात्मक ज्ञान है उस हिसाब से जो मुझे ज्ञान मिला वो बता रहा हूँ। 2011 से सी टेट हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं, लगातार ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। हमारा एक और चैनल है जो 81,000 सब्सक्राइबर है, आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, आप जानते होंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको सी टेट पास करने के 9 मंत्र। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप जो लोग नए हैं या नहीं समझ पा रहे होंगे तो उनके लिए, या समझ पा रहे हो तो फिर से समझ लीजिए। टेट जो है 2 प्रकार का होता है। एक सी टेट होता है, समझ लीजिए सी टेट आप पास करेंगे तो केंद्रीय विद्यालय, केंद्र से संबंधित विद्यालय में जाएंगे, पूरे भारत में कहीं भी नौकरी लग जाएगी। एक एस टेट होता है जो स्टेट लेवल टेट होता है, जिसमें यूपी टेट, एमपी टेट होता है। इसको पास करेंगे तो उस राज्य में ही नौकरी लगेगी जिस राज्य की आपने सी टेट पास किया है, टेट पास किया है। सी टेट में या टेट में देखिएगा 2 होता है। एक तो प्राथमिक स्तर पे 1 से 5 होता है और जूनियर स्तर पे 6 से 8 होता है। दोनों जो है 150 नंबर का होता है, याद रखिएगा। पहला सीडीपी 30 नंबर का, हिंदी 30 नंबर का होता है, ईवीएस 30 नंबर का होता है, मैथ 30 नंबर का होता है, इंग्लिश या संस्कृत में 30 नंबर का होता है। जूनियर स्तर में भी क्या होता है, सीडीपी होता है, मनोविज्ञान 30 नंबर का, हिंदी 30 नंबर का होता है, इंग्लिश और संस्कृत भी 30 नंबर का होता है और जूनियर लेवल 60 नंबर का होता है। 60 लेवल में जो लोग साइंस, जो लोग आर्ट से होते हैं वो 60 नंबर का जो है एसएसटी देते हैं, सामान्य ज्ञान, और जो लोग साइंस होते हैं वो 30 नंबर का मैथ देते हैं और 30 नंबर का साइंस, ये भी 60 नंबर का देते हैं। यानी इनका भी 150 नंबर का हो जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि कॉम्बिनेशन का दिक्कत ये आता है, कुछ लोग कहते हैं मैं इंग्लिश लूंगा, इंग्लिश हर समय बोलता हूँ, इंग्लिश समझ में आता है, संस्कृत नहीं लूंगा। मेरे हिसाब से कौन सा कॉम्बिनेशन लेना चाहिए आप समझ लीजिए, बाकी आपकी इच्छा। अब देखिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे चुने, सबसे बड़ी बात क्यों चुने। मेरे हिसाब से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको इंग्लिश नहीं लेना चाहिए, आपको लेना चाहिए संस्कृत, क्योंकि संस्कृत का 15 नंबर व्याकरण याद रखिएगा, ग्रामर 15 नंबर संस्कृत का हिंदी से मैच करता है। इसलिए आपको जो है 15 नंबर कम मेहनत करना पड़ेगा, आपको संस्कृत लेना चाहिए। संस्कृत और हिंदी का व्याकरण मैच करता है। अगर टोटल शुरू से आप इंग्लिश मीडियम में रहे हैं, इंग्लिश मीडियम ही पढ़े हैं, तब तो आपको इंग्लिश ही ले लेना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, अगर इंग्लिश आप शुरू से रही है तो। अगर नहीं रही है, थोड़ा भी हिंदी में भी ज्ञान रहा है, तो तुरंत आपको संस्कृत ले लेना चाहिए। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इस हिसाब से आप समझ लीजिएगा, आपके ऊपर है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से ऐसे मंत्र हैं, कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिसको आपको पर डे करना चाहिए और आपका श्योर निश्चित ही जो है इस बार सी टेट आपको निकल जाएगा। ये सभी अनुभव याद रखिएगा। 2011 से हम लोग पढ़ाते हैं ऑफलाइन बैच और अब तक पढ़ाते आ गए हैं ऑफलाइन ऑनलाइन बैच। ऑनलाइन 2011 से पढ़ा रहे हैं और जो है तब से ये जो अनुभव मुझे मिला है वो अनुभव आपको बता रहा हूं। सबसे पहले याद रखिएगा 100% सिलेक्शन के लिए रोज आपको प्रैक्टिस करना है, वो भी प्रैक्टिस सभी विषय करना है। अगर नहीं सभी विषय कर पा रहे हैं तो कम मनोविज्ञान सीडीपी के कम से कम 30 प्रश्नों को हल आपको जरूर करना है। मनोविज्ञान याद रखिएगा सी टेट पास करने की कुंजी है। और प्रैक्टिस कैसे करना है, आप फोटोकॉपी करा लीजिए या ऑनलाइन ये निकल जा रहा है, ये OMR शीट निकल जाती है ऑनलाइन, इसको आप प्रिंट आउट निकलवा के उस पर प्रैक्टिस करिए। मार्केट से जो अच्छी बुकें हैं परचेज कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए। कम से कम रोज 30 क्वेश्चन जो है घर पे प्रैक्टिस करिए, या नहीं प्रिंट आउट निकाले हैं तो सादे पेज पे 1 से 30 नंबर लिखिए, जो सही लग रहा है वो अपना लिख दीजिए। दूसरा काम क्या करना है आपको, सभी विषय को याद रखिएगा समान महत्व देना है। अगर सभी विषय को समान महत्व नहीं देंगे तो परीक्षा में जिसको महत्व नहीं देंगे वो आपको धोखा दे देगा। याद रखिएगा बिल्कुल सभी विषय को आराम से और समान समय दे के बिल्कुल पढ़ना है, ताकि आपको जो है किसी विषय में नंबर कम ना आए। 90 नंबर तो पाना है, लेकिन कोशिश करिएगा 90, और ओबीसी के लिए 82, कोशिश करिएगा कि कम से कम 100 नंबर से ऊपर का टारगेट आपका रहे। अब देखिएगा सबसे बड़ी बात, तीसरा क्या करना है 100% सिलेक्शन लेने के लिए, आपको प्रश्नों को खारिज करने का, इलिमिनेट करने की क्षमता विकसित करना है। याद रखिएगा प्रश्नों को खारिज करने, इलिमिनेट करना की क्षमता विकसित कैसे करेंगे कि प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़े में अगर दिया है उपरोक्त सभी दिया है, अब 100% अब जानते हैं ये नहीं होगा, 100% ये नहीं होगा तो 100% उपरोक्त सभी वाला भी नहीं होगा। अब या तो 1 होगा या 3 होगा, 3 होगा या 1 होगा, यह होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। यानी खारिज करने की क्षमता विकसित ऐसे करना है। दूसरा
कि आप जो है ऑप्शन के विषय में अगर जानकारी जानते होंगे, इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका हम नहीं जानते हैं, तो यही आंसर इसका होगा। इस तरह का एलिमिनेट करने की क्षमता आपको एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके जो है आपको विकसित कर लेनी है। चौथा पॉइंट क्या करना है, तथ्यों को, फैक्ट को समझना है। समझकर जो समझ विकसित होगा उस पे प्रश्नों को हल करने की कोशिश करना है। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आते हैं। अब आजकल प्रश्न कैसे आ रहे हैं कि जो आप पढ़ेंगे वो नहीं आएगा, जो आप लिखेंगे नहीं आएगा, जो आप पढ़ेंगे लिखेंगे उस पे जो समझ विकसित करेंगे वो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। सभी तो ऐसे प्रश्न नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रश्न आ रहे हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि तथ्यों को समझकर जो समझ विकसित होगी उस पे प्रश्नों को हल करने की कोशिश करिएगा। याद रखिएगा, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए कि अभी वो चर्चा करेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसके बाद वाली क्लास में चर्चा करेंगे एलिमिनेट कैसे करेंगे। आइए पांचवें पॉइंट पे देखा जाए, प्रश्नों में छुपे शब्दों का अर्थ भली भांति आपको परिचय होना चाहिए। अक्सर मैं क्लास में कहता हूं कि जब तक आपको प्रश्नों में छुपे शब्दों का अर्थ भली भांति नहीं आएगा, आप सही ऑप्शन का चुनाव नहीं कर सकते। इसलिए तुरंत कोशिश करिए कि जो प्रश्न में शब्द हो उसको अपनी भाषा में समझने की कोशिश करिए। गूगल पे सर्च करिए या किसी से पूछिए, पूछ के जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, तब जाके जो है सही आंसर का आप चुनाव कर पाएंगे। आइए छठवें पॉइंट पे आते हैं, आपको प्राथमिक और द्वितीयक दोनों का फॉर्म भरना चाहिए। याद रखिएगा, और दोनों की तैयारी करने में सबसे पहले प्राथमिक की तैयारी शुरू करना है। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं बताऊंगा। सोच का और इसमें जो है सीडीपी की क्लास में थोड़ा सा अंतर है। अगर देखा जाए तो प्राथमिक से तैयारी करिए, उसके बाद जो है दोनों, लेकिन फॉर्म दोनों का भरिएगा। मैं जानता हूं आप लोग पुराने टीचर हैं, आप लोग नियुक्त हैं, जॉब भी कर रहे हैं, तो आपके लिए जूनियर का चाहिए, प्राइमरी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी भरिएगा। अगर ये गलती मत करिएगा पैसा बचाने के चक्कर में सिर्फ जूनियर का भरे। ठीक है, प्राइमरी काम नहीं आएगा, लेकिन आपको ये समझ विकसित करेगा पढ़ाई में, इसलिए दोनों को भरिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे सातवां क्या करना है। सातवां आपको मैथ विषय, याद रखिएगा, मैथ पढ़े कई साल कई लोग को हो गए, तो मैथ विषय बहुत कमजोर होते हैं मैक्सिमम लोग के। इसलिए मैथ का जो चैप्टर देखिए, जो सिलेबस के अनुसार, उसमें जो चैप्टर आसान है, जो आप हल कर सकते हैं, उसी को बार बार प्रैक्टिस करिए। पूरे मैथ के चक्कर में पता चले कि पूरा विषय खराब मत करिए। आपको 150 में 150 नहीं पाना है, यूपी टॉप नहीं करना है, इंडिया टॉप नहीं करना है, बस टेट पास करना है। याद रखिएगा, तो जो जैसा देवता है वैसा उसकी पूजा चढ़ा दीजिए, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैथ चैप्टर जो लिस्ट बना लीजिए, उसमें जो जो आपको जो लग रहा है कि यही मैं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, ये कभी नहीं कर पाऊंगा, तो जो कर पाएंगे उसी की प्रैक्टिस करिए, बाकी की छोड़ दीजिए। ठीक है, यानी मैथ विषय बहुत कमजोर हो तो मैथ चैप्टर के जो प्रश्नों को आप कर सकते हैं उसी को बार बार प्रैक्टिस करिए। अब आप देखिएगा आठवें में क्या करना है। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा सकारात्मक रहिए। आप टेस्ट में पास हो रहे हैं यही सोचे, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा करता है, वैसा वो बन जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत दार्शनिकों ने कहा इस बात को। नवा याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात है नवा। याद रखिएगा, नवा सबसे महत्वपूर्ण बात क्यों मैं आपको बता रहा हूं कि इतना बड़ा लक्ष्य अकेले लेकर नहीं चलना चाहिए, गाइड बना के चलना चाहिए। जैसे महाभारत की कथा को आप समझ सकते हैं, दुर्योधन ने क्या किया, गाइड बनाया। किसको? अपने मामा शकुनी को गाइड बनाया, और जुआ वो जीत गया। और पांडवों ने गाइड किसी को नहीं बनाया, जुआ हार गए। जब पांडवों को समझ में आया कि दुर्योधन ने गाइड बनाया था, हम लोग को भी गाइड बना के युद्ध लड़ना चाहिए, तो उन्होंने श्री कृष्ण को, याद रखिएगा, गाइड बनाया, और जो है महाभारत का युद्ध पांडव जीते। यानी गाइड कराना बहुत जरूरी है। मेरा 15 वर्षों का, लगभग 14-15 वर्षों का सीटेट पढ़ाने का अनुभव रहा है। मेरा मतलब, मैं डायरेक्टर हूं, मेरे पीछे टीम है पूरी, तो उस टीम का पूरा जो है सपोर्ट है। इसलिए आपको ये बैच ले लेना चाहिए। 1100 रुपए में, 2000 रेट है, लेकिन 1100 में दिया जा रहा है सीटेट, टेट, जूनियर और प्राथमिक बैच की। इसकी खासियत क्या है? पर डे आपको रात को रोज 9 बजे प्रैक्टिस, एक टेस्ट मिलेगा 30 नंबर का, याद रखिएगा, पर डे। इसमें आपको पर डे 9 बजे टेस्ट मिलेगा, पूरी वीडियो क्लासेस मिलेगी थियरी इसकी, इसमें थियरी चैप्टर मिलेगा और साल्वर्ड पेपर मिलेगा, पीडीएफ इसके मिलेंगे। सभी कंटेंट हिंदी और अंग्रेजी में रहेंगे, याद रखिएगा। और पिछले बैच की तरह इस बार भी रिजल्ट हमारी पहचान है, और जो हमारे साथ मेहनत करिए। मैं आपको साथ समय समय पे गाइड करूंगा, बताऊंगा, रटाऊंगा, समझाऊंगा। याद रखिएगा, नेट डबल JRF डिग्री हमारी पास है, डॉक्टरेट की डिग्री
डिग्री है, आप निश्चिंत रहिए, ये सब खैर बातें नहीं कहनी चाहिए। और आपको ये मेरा चूंकि पहला वीडियो है, लाइक सब्सक्राइब करना है। आप सबसे रिक्वेस्ट है थोड़ा इसे शेयर कर दीजिए, संख्या बढ़ जाए। और जो है आप चाहें तो हमारे इस पे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, सभी वीडियो इस पे दिए जाएंगे। ये व्हाट्सएप ग्रुप पे स्कैन करके जुड़ जाइए, सभी वीडियो दिए जाएंगे। रात को 8 बजे पर डे मैं आऊंगा आपसे मिलने, जब तक एग्जाम ना हो जाए, मेरा वादा है। और आपको निःशुल्क यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो ये आप सब ने मेरे इस वीडियो को इतनी देर तक देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको खरीदने के लिए आप जो इस नंबर पे देख रहे हैं, इस नंबर पे फाटेस्ट लिखेंगे तो लिंक मिल जाएगा। चाहे अपने मोबाइल पे आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं आदित्य क्लासेस, जो है आदित्य सीटेटेड मैथ मास्टर क्लास, और जो है उसमें जो है डाउनलोड करके इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।